समाधान। बोलिए देवादिदेव खयाट आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन पुनीता संकट समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत 52 गजा चोलगिरी स्थित क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के संकट समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुजन तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजनों का तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ आयोजित संकट समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैं उन सबों का 52 गजा चोलगिरी स्थित क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं धर्म प्रभावना समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संकट समाधान की ओर। इसके पूर्व कुछ आवश्यक घोषणाएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि प्रमाणिक क्विज चल रहा है, जिसके द्वारा आपको जनोपयोगी ज्ञानवर्धक प्रश्न पूछे जाते हैं और जो सफल होते हैं उनके प्रथम द्वितीय तीसरे स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कार दिया जाता है। 6 कड़ी पूरी हो चुकी है, 7वीं कड़ी पूरी होने वाली है। आगामी शुक्रवार से रविवार तक यह आपको मुनि प्रमाण सागर .net एवं प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध रहेगा। आप मुनि प्रमाण सागर .net और प्रमाणिक ऐप के द्वारा आगामी प्रमाणिक क्विज संख्या 7 के प्रश्न देख सकते हैं और उसमें भाग ले सकते हैं। जो 6 प्रमाणिक क्विज जो 6 हुआ उसके परिणाम आए हैं। प्रथम स्थान प्राप्त किया है पन्ना बाहन जयेश भाई शाह नडियाड, दूसरा स्थान प्राप्त किया है पूनम जैन सहारनपुर और तीसरा स्थान प्राप्त किया है श्रीमती संगीता जैन सहारनपुर। चलिए, और इसके बाद बंधुओं, और इसके पुरस्कार के पुण्यार्जक हैं श्री महावीर ज्वेलर्स, रवि मोठिया, रतलाम एवं समस्त परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से आप उनका बंधु अभिनंदन कर दीजिए। और अब जीव पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से जो जीव दया के लिए बहुत उत्साहवर्धक परिणाम पूरे देश से आ रहा है, लोग बहुत ही उदारता के साथ इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज भी मेरे पास बहुत सारे नाम आए हैं, मैं अवश्य ही उनके नामों की घोषणा करूंगा। सबसे पहला आया है आचार्य विद्यासागर जीव दया ट्रस्ट निमणी पुणे, 1,51,000। मुनीष कुमार नितिन जैन बड़ौद बागपत 1,01,000। सुभाष जी, सरोज जी, रेणु, अंजलि आरव जैन सोनीपत हरियाणा 1 लाख। अमन चैरिटेबल ट्रस्ट पूरनचंद जैन डॉक्टर नमिता लखनऊ 90,000। श्री ज्ञानोदय दिगंबर जैन ट्रस्ट अशोक अमन श्री ज्ञानोदय दिगंबर अशोक जैन बंगलौर 51,001 रुपया। रवि प्रकाश मड़वैया पुत्र जेपी मड़वैया भोपाल 50,000। सुमन जैन शांति जैन और परिवार नोएडा कानपुर 21,100। भाग्योदय तीर्थ परिवार एक जैन सागर 21,000। उषा सतीश कुमार जैन बधेरवाल कोटा 21,000। देवेंद्र कुमार जैन ग्वालियर 21,000। चिराग शाह मुंबई 20,000। हिंद मोटर महिला मंडल पुष्पा पांड्या पुष्पा छावड़ा कोलकाता 15,000। प्रांशु जैन दिल्ली 12,000। अपूर्वा आकाश जैन 11,112 रुपया। श्रीमती संतोष सोनी, स्नेहल सोनी, तनुजा सोनी पीतमपुरा दिल्ली। बंधु इसके बारे में बताना चाहता हूं कि अपने स्वास्थ्य लाभ की कामना हेतु हर माह 11,100 रुपया जीव दया के लिए देंगे और ये अपने जन्मना जैन न होकर के भी ये हमारी इस योजना में भाग ले रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद इनको। मृदुल जैन एवं पुत्र स्वर्गीय श्री प्रकाश जैन कतोरा वाले इंदौर 11,000। मनीष नायक नवी मुंबई 11,000। मनाली ब्यूटी केयर प्राइवेट लिमिटेड विक्रांत जैन मुंबई 11,000। अर्चना रविंद्र कुमार जैन देवरा सागर। काशिव जैन दिल्ली। हेमंत दोषी
स्थान नहीं रखा है। उमेश कुमार अंजू जैन मुरार ग्वालियर, मधुबेन उत्तम चंद कथेत सूरत, ओम आर्या मिता मनीष बांकावाला, सोमा देवी पाटनी जियागंज, राजकुमारी चुक्की देवी छावड़ा जियागंज, बेंदा दिगंबर जैन महिला समाज मेदिनीपुर, इन सबों ने 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। जोरदार कर इनका अभिनंदन। बंधु अभी तुरंत एक नाम आया है जीव दया के लिए, डीके जैन ग्वालियर, इन्होंने 21,000 रुपए की राशि दी है। झांसी जैन महिला मंडल झांसी उत्तर प्रदेश, दयोदय सेवा केंद्र गौशाला के लिए 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। जोरदार कसरत ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए बंधु। और एक कुछ सुकृतियां और आई हुई हैं। बाला साहेब सुरेंद्र हंजे कोल्हापुर महाराष्ट्र 10,000 रुपए की राशि। वीना जैन दिल्ली मार्फत डॉक्टर विमला पाटनी दिल्ली 11,000 रुपये। दिगंबर जैन साविका मंडल जलगांव 25,000 रुपये। हस्ते संगीता चांदीवाल एवं आशा चांदीवाल। श्री चिरंजी लाल जी मोहित जैन काला सीकर, इन्होंने भी 11,000 रुपये की राशि दी है। इस प्रकार से आप 2,000 कसरत ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और जैसा कि आपको मालूम है कि शीर्षराज सम्मेत शिखर के पावन परिसर में स्थित गुणायतन के पावन परिसर में सहस्रकूट जिनालय सह कृत्रिम स्तंभ का निर्माण होने जा रहा है। उसमें विराजित होने वाले प्रतिमाओं के लिए रोज हमारे पास स्वीकृतियां आ रही हैं। आज भी कुछ स्वीकृतियां आई हैं। 1,21,000 रुपया देकर एक प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती संध्या जैन, मुकेश जैन सागर वाले, वेंकटेश बिहार इंदौर। और एक राशि आई है गुप्त दान के रूप में घाटोल बांसवाड़ा से एक प्रतिमा का। जोरदार कर्तव्य ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और इसी के साथ अब मैं आपको ले चलता हूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी पूज्य देव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। हाथ जोड़िए, मत्स्य झुकाइए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य 108 वर्षीय प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अवधेश जी जैन इंदौर, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेश जैन सुसनेर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी मैं इंदौर से आया हूँ। मैं शासकीय सेवा में हूँ और वर्तमान में 2-3 वर्षों से जो चीज़ अपन देख रहे हैं कि शासकीय सेवा में बहुत वर्कलोड बढ़ गया है। इस वजह से ये शासकीय कार्य के साथ साथ ये आध्यात्म के काम में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। देखिए, ये बात सही है। कोई भी यदि किसी क्षेत्र में सेवारत रहता है तो उसकी पहली जवाबदेही है कि अपनी ड्यूटी को पूरा करे। और ये कार्य की अधिकता के कारण धार्मिक कार्यों में थोड़े समय का अभाव हो सकता है। पर मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि वहाँ के काम को छोड़कर आप धर्म कार्य में लगें। उस काम को करना ही अपना धर्म माने। अब रहा सवाल, फिर हम धर्म ध्यान कब करें? कर सकते हैं, थोड़ा तरीका बदल लें। और लोगों की तरह आप नहीं कर सकते। जिस दिन छुट्टी हो उस दिन पूरा आनंद लें। महाराज जी आजकल शासकीय कार्य के दिनों में भी वर्किंग होने लगा है। पहले तो ये होता था कि शासकीय अवकाश के दिनों में बराबर शासकीय अवकाश रहता था, पर आजकल शासकीय अवकाश के दिनों में वर्कलोड ज़्यादा हो गया महाराज जी। अब ये जवाबदेही है और जवाबदेही आपको निभानी पड़ेगी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि धार्मिक के लिए तुम वहाँ से जी चुराओ, लेकिन ये जरूर कहूँगा अगर ज़्यादा जी दुखता है तो उसको ठुकरा दो, कोई दूसरा रास्ता निकाल लो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। नमस्ते। और एक बात जो मैं कह रहा था, जिन लोगों की इस तरह की अपने कार्यालयीन या कार्यकालीन व्यस्तता है, वे हताश न हों। वे अपने धर्म ध्यान का तरीका बदल दें। जैसे आप सुबह यदि घूमने जाते हो हाँ जी, मॉर्निंग वॉक करते हो जी जी, जितनी देर मॉर्निंग वॉक करो मौन रहो, नमोकार जप लो। नमोकार जपते जपते मॉर्निंग वॉक करो जी, धर्म ध्यान होगा। घर से ऑफिस तक जाते हो, गाड़ी से जाते हो? जी जी महाराज। 4 व्हीलर से जाते हो? हाँ, सरकारी वाहन है महाराज। सरकारी वाहन से जाते हो? गाड़ी पे बैठो, प्रवचन लगा लो। आधा पौन घंटा का रास्ता होगा, रास्ते भर पूरा प्रवचन सुन लो। हो गया? पूजा भी हो गई, प्रवचन भी हो गया, स्वाध्याय कर लो, कुछ भी कर लो। अपना तरीका बदलो, टाइम को सेव करो।
जी, तो हमें जी, अवसर मिलेगा। ये बात सही है कि जैसे प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए वैसे नहीं होती, लेकिन फिर भी हम अपने मन को रिचार्ज तो कर सकते हैं। तो जिनके साथ भी व्यस्तता है वो व्यस्तता का रोना रोने की जगह अपना काम करने का तरीका बदलें। जी, नमस्ते महाराज, धन्यवाद। श्रीदास जैन सुसनेर, उसके बाद तैयार रहेंगे जलगांव से पधारा सरावगी परिवार। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते दूसरे व्यापारी लोग गलत तरीके से कम ज़्यादा माल तोलकर और कैसे भी वो जो है आगे बढ़ जाते हैं, और हम यदि उस सिस्टम से चलते तो हम पीछे रह जाते। तो ऐसी स्थिति में कैसे क्या करें? बेईमानी से अमीर बनने की अपेक्षा ईमानदारी से गरीब बन करके जीना ज़्यादा अच्छा है। नमस्ते महाराज। फिर ये जलगांव से सरावगी परिवार पूरी अपनी आई है टीम, उनके मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और उनमें श्रीमती सुवर्णा जैन, उज्ज्वला जैन, वंदना जैन अपने प्रश्न रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अखिलेश सतभैया टीकमगढ़ गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कल चंद्र ग्रहण हुआ है, ऐसे सूर्य ग्रहण भी होता है। इस समय गर्भवती महिलाओं के बहुत सुझाव दिए जाते हैं कि आपको भोजन नहीं बनाना है, भोजन नहीं करना, आदि आदि कार्य नहीं करने। उससे गर्भस्थ शिशु पर असर पड़ता है और उसमें कुछ खामियां भी जाती है। तो इस बात में कितनी सत्यता है या ये लोक मूर्खता है? देखिए, ये तो विज्ञान भी बोलता है कि ग्रहण के काल में गर्भवती स्त्रियों को थोड़ा दूर रहना चाहिए कि उससे विकिरण होता है। जैन धर्म में सूतक पातक की मान्यता तो नहीं है, पर अपेक्षित सावधानियां बरतने का विधान है, इसलिए सावधानी बरतना चाहिए। नमस्ते महाराज। हो गया एक ही? उज्ज्वला जी, उज्ज्वला जैन, वंदना जैन, नाम नहीं लिखा है आपने? 4 है 3, बोलो। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, इन दिनों में पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बहुत प्रेशर डालते हैं, जिसके पीछे उनकी मान्यता है कि ज्ञान से भविष्य में सुख मिलेगा। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि ज्ञान और सुख में क्या अंतर है? क्या ज्ञान बढ़ने से सुख बढ़ता है या ज्ञान बढ़ने के बाद सुख कम होता है या दोनों का अनुपात बराबर है? देखिए, अगर आपने ज्ञान और सुख के संदर्भ में पूछा है तो मैं आपको कहूँगा ज्ञान ही सुख है। क्या बोल रहा हूँ? ज्ञान सुख है। नानम एव तम सुखम, पर किताबी ज्ञान नहीं, अनुभव का ज्ञान। रसगुल्ला खाने से सुख मिलता है? हाँ, मिलता है। कोई सो रहा और उसके मुंह में रसगुल्ला डाल दो तो क्या हुआ? उसे कुछ फंसा है। मुंह में रसगुल्ला जाने से सुख मिलता है तो रसगुल्ला गया, सुख मिलना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? हाँ, जब तक हम रसगुल्ले का संवेदन न करें, उसके रस का स्वाद न लें, तब तक रसगुल्ले से कोई सुख नहीं है। स्वाद क्या, ज्ञान ही तो हमारी इंद्री का। तो जो भी हमें सुख मिलता है अथवा दुख, ये सब ज्ञान से ही मिलता है। जिस चीज़ का हमें अनुभव होता है वही हमें सुखी कराता है, जिसका अनुभव होता है वही हमें दुखी कराता है। आप भी यहाँ हैं, बड़े आनंद से हैं, आपको कोई पता नहीं, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कभी आपके पर्स से आप जाओ, बाद में देखो अरे पर्स से तो रुपए ही चले गए। पर्स तो सुबह से खाली है आपका, पर आपको कोई तकलीफ नहीं। आपको तकलीफ कब हुई? जब आपने देखा कि पर्स खाली है, कहाँ चले गए रुपए। तो सुख हो अथवा दुख, अपना अपना पर्स चेक कर लेना जरूर, गड़बड़ ना हो जाए। तो सुख हो अथवा दुख है, ये अनुभव ज्ञान से आता है। तो ये ज्ञान अनुभव की चीज़ है। जब हमारा ज्ञान सराग होता है, राग सहित होता है, तो हर वस्तु में इष्टानिष्ट संकल्प कराता है। जिसमें हम इष्ट संकल्प करते हैं वहाँ सुखानुभूति होती है, और जिसमें हम अनिष्ट का संकल्प कर लेते हैं वह दुख की अनुभूति होती है। तो ये सामान्य रूप से ज्ञान है। अब रहा सवाल ज्ञान और किताबी ज्ञान। किताबी ज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं। किताबी ज्ञान के लिए आधारभूत शिक्षा जितनी हमें आवश्यक है उतना हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालना कतई अच्छी बात नहीं है। आजकल ऐसा फैशन सा बन पड़ा है, माँ बाप अपने बच्चों से ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, उन पर प्रेशर डालते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि बच्चे का IQ लेवल क्या है और उसकी रुचि कैसी है, उसी अनुरूप उसे पढ़ाई आदि के लिए प्रेरित करना चाहिए। नमस्ते महाराज। श्रीमती वंदना जी।
नमोस्तु गुरुदेव। व्रत स्वयं आश्रित होकर लिए जाते हैं या पर आश्रित होकर? क्योंकि कई मामलों में पराश्रितता तो होती है, ऐसे में अपेक्षा पूरी नहीं होने पर चिढ़ आ जाती है, तो क्या करें? मार्गदर्शन करें। देखिए, व्रत तो हमें स्वाश्रित होकर के ही लेना चाहिए और अपने व्रतों का स्वयं पालन करना चाहिए। लेकिन स्वाश्रित होकर लिए गए व्रत का पालन करने वाला व्रती यदि किसी कर्म के उदय में पराश्रित हो जाए तो जो जिन पर वो आश्रित है उन्हें अपना धर्म मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए और उन्हें चिढ़ने का कोई अवसर ही नहीं देना चाहिए। उन्हें इस बात का सौभाग्य मानना चाहिए कि हम किसी व्रती की सेवा कर रहे हैं, तभी मार्ग आगे बढ़ेगा। नमस्ते गुरुदेव। और कोई पूछेंगे आप? हो गए, चलिए। अब इसके बाद श्री अखिलेश सत भैया टेकमगढ़ गुनाइटन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेश जी गंगवाल सिंघाना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। दशहरे पर्व पर बुराइयों के प्रतीक रावण का अंत किया जाता है। अगले साल फिर उसका कद बढ़ जाता है, फिर अंत किया जाता है। इसी तरह समाज में जो बुराइयां पनप रही हैं, हर बार चतुर्मास के दौरान गुरुओं के सामने उन बुराइयों को दूर करने का लोग प्रण लेते हैं। ये समाज में मृत्यु भोज, रात्रिकालीन भोज, लेडीज संगीत, इन सब का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। उपाय बताएं कैसे दूर हो। देखिए, आपने जो मुद्दे उठाए हैं बहुत गंभीर, ज्वलंत और चिंतनीय। विडंबना ये है कि समाज आज दिशाहीन सी होते जा रही है। उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है, लोग सुनते हैं पर उसको अपनाने में प्रयास चाहते हैं। जब तक पूरी समाज की विचारधारा नहीं बदलेगी तब तक हम इन सब चीज़ों को परिवर्तित नहीं करेंगे। मैंने देखा पहले बहुत सारे नियम बनवाए और लोगों ने उसका बहुत अच्छे से अनुपालन किया। मध्य प्रदेश और खासकर बुंदेलखंड इसमें बहुत व्यवस्थित रहा, आज भी चल रहा है। लेकिन इस विषय में समाज को बार बार झकझोरने की जरूरत होती है, उन्हें उत्प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। जब तक समाज इन सब बातों पर चेतेगी नहीं तब तक समाज सुरक्षित नहीं होगी। ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। इसकी वजह से समाज को बहुत नुकसान हो रहा है। इस पर हमें बार बार चेतना चाहिए। मैं तो समय समय पर अपनी तरफ से बात करता ही हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग व्यक्तिगत स्तर पर संकल्पित हो जाए तो सामाजिक स्तर पर बहुत बड़े परिवर्तन अपने आप घट जाएं। नमस्ते। श्री सुरेश गंगवाल सिंघाना, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती डाली काला बड़वानी। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में सत सत नमन। गुरुवर, अक्सर हम लंबे समय तक मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं। एक बार संत समागम से मिली ऊर्जा कुछ दिन तक तो बरकरार रहती है, पर कुछ ही समय के बाद मोबाइल की बैटरी की तरह डिस्चार्ज हो जाती है। तो गुरुवर, ऐसा कोई उपाय है जो एक बार मिली प्रेरणा जिंदगी भर के लिए हमारे मन को डिस्चार्ज होने से बचा ले? अगर ऐसा हो तो फिर एक ही दिन के प्रवचन में सब काम हो जाए। रोज रोज बैटरी डिस्चार्ज हो, रोज रोज चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी के डिस्चार्ज होने में चिंता नहीं है, चिंता रिचार्ज न होने। समझ गए? तो उसको फिर से चार्ज करने का उत्साह अपना बनाए रखो। जब जब तुम्हें लगे कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, फट से रिचार्ज उसको चार्ज करो। नमस्ते गुरु। श्रीमती डाली काला बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती श्रद्धा दोषी बड़वानी। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सबसे कठिन होना, तो सरल कैसे बना जाए? सरल होना सबसे कठिन है। आपने पूछा है सरल कैसे बना जाए। कुटिलता छोड़ दो, सरल हो जाएंगे। समझ गए? कुटिलता छोड़ दे। कुटिलता का मतलब क्या है? मनुष्य जो जो कृत्रिमता को अपनाता है उसके जीवन में कुटिलता आती है। जैसे जैसे व्यक्ति कृत्रिमता को छोड़ेगा कुटिलता छूटेगी, सरल बनेगा। श्रीमती श्रद्धा दोषी बड़वानी, और उसके बाद नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। रहेंगे जवाहर जैन संगीता जैन भोपाल। आलपिन सारे कागज को जोड़कर रखना चाहती है, लेकिन वह हर कागज को चुपती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सभी को जोड़कर रखना चाहता है वह भी सभी की आंखों में चुपता है। ऐसा क्यों? और क्यों कि लोगों के जीवन का आनंद में कैसे बदलूं मैं? ये सवाल अनेक बार आ चुका। नहीं, पर महाराज मन में बहुत। इसका उत्तर मैं एक ही देता हूँ। मेरे ख्याल से पहले कई बार आया है। मैं उत्तर ये देता हूँ कि जोड़ने का काम अच्छा है, पर आलपिन बन के क्यों जोड़ते हो?
गम बन करके क्यों नहीं जुड़ जाते हो, जो जोड़ भी ले और जोड़ भी ले। जवाहर जैन संगीता जैन भोपाल, उसका त्याग रहेंगे श्री राजेश अग्रवाल रतलाम। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जो व्यक्ति स्वयं के विचारों से संचालित होता है वह बहुत शांत, स्थिर और सकारात्मक होता है, और जो व्यक्ति दूसरों के विचारों से संचालित होता है वह बहुत परेशान और अस्थिर रहता है। ऐसा क्यों महाराज श्री? स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपना नियंत्रण हमारे ऊपर होना चाहिए। जब हम अपना नियंत्रण अपने ऊपर रखेंगे तो हम सब कुछ अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन जब हम दूसरों पर नियंत्रित होंगे तो रिमोट कंट्रोल वहाँ है, वो हमें जैसा क्या कहते हैं, हमें जैसा गाइड करेगा हम वैसे होंगे। तो हमें चाहिए कि हम अपने मन को अपने वश में रखें, अपना नियंत्रण रखें। मनुष्य अपना नियंत्रण स्वयं पर स्थापित करके ही ऊंचा उठ सकता है। श्री राजेश जी अग्रवाल रतलाम, गुणायतन ट्रस्टी, उसका तैयार रहेंगे डॉक्टर एस.के. पाटोदी अजमेर, गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि इस सांसारिक जीवन में रहते हुए आत्म कल्याण की दिशा में कैसे आगे बढ़े? सांसारिक जीवन में रहते हुए सांसारिक जीवन में रहते हुए आत्म कल्याण की दिशा में कैसे आगे बढ़े? देखो, ऐसा नहीं कि सांसारिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति आत्म कल्याण नहीं कर सकता। अपने आप को जानो, भोगों और विषयों से अनासक्ति रखो, जितना बन सके संयम रखो, और कर्ता बुद्धि से काम मत करो, कर्तव्य भावना से काम करो। नमस्ते। डॉक्टर एस.के. पाटोदी अजमेर, गुणायतन ट्रस्टी। बंधुओं, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती वीना पाटोदी ने गुणायतन के सहस्कूट जिनालय में एक प्रतिमा स्थापित करने की स्वीकृति दी है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने प्रायः देखा है कि कई लोग मंदिर में प्रवेश करके और गर्भगृह में जाकर के और जिन प्रतिमा के हाथों पर जो पद्मासन में है उसमें द्रव्य सामग्री चढ़ाते हैं, तो उनको कौन सा दोष लगता है और उनको इसका क्या प्रायश्चित करना चाहिए? देखिए, असाधना है, पूजा नहीं। भगवान के चरणों में द्रव्य चढ़ाना तो ठीक है, भगवान के ऊपर ही जब चढ़ाना ये तो एक प्रकार का अविवेक है। ऐसा अतिरेक नहीं करना चाहिए, हमें दूर से चढ़ाना चाहिए, विनय पूर्वक चढ़ाना चाहिए। इसके पुण्य बंध की जगह पाप बंध हो। नमस्ते गुरुदेव। आगे। श्रवण संस्कृति संस्थान सागानेर की ओर से सभी भैया लोगों की ओर से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। श्री, हमारा प्रश्न है कि हमें 10 लक्षण और अष्टानिका में कई जगह प्रवचन करने के लिए जाना होता है। उस समय जब आखिरी दिन श्री जिनेंद्र देव की रथ यात्रा या पालकी वगैरह निकला करती हैं, तो उस समय की स्थिति कुछ आज की स्थिति के हिसाब से देखी जाए तो खराब होती है कि जिनेंद्र भगवान की पालकी तो द्वार द्वार पर पहुंच जाती है, लेकिन जो लोग होते हैं वह मंदिर तक जिनेंद्र भगवान की आगवानी करने नहीं आते। तो आगामी समय में इसका परिणाम क्या होगा महाराज श्री निर्देशित? देखिए, लोगों की घटती हुई रुचि का एक उदाहरण है। पहले जैनियों की शोभा यात्रा से पूरे दुनिया के लोग प्रेरणा लेते थे। अब धीरे धीरे जैनियों की यात्राएं तो है, पर शोभा खत्म होते जा रही है। उसके पीछे लोगों के रुझान की कमी और अन्य कार्यों की प्राथमिकता देना है। मैं तो आप सबसे कहूँगा कि तुम्हारा सौभाग्य है कि त्रिलोकीनाथ तुम्हारे दरवाजे से निकल रहे हैं, तो तुम्हें आगवानी करना तो दूर की बात, मंदिर से लेकर मंदिर तक भगवान का साथ न छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। साल में 1 या 2 दिन तो हम ऐसा करते हैं। आज तुम भगवान के साथ 2 कदम चलोगे, जिंदगी भर भगवान का साथ तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा। ये तुम्हारे मन में सोच होनी चाहिए। वे लोग बड़े अभागे हैं जो लोग ऐसा नहीं कर पाते। हमें सब कामों को छोड़कर इसे प्राथमिकता देनी चाहिए, और आयोजकों से मैं कहूँगा कि शोभा यात्रा इस तरीके से संपन्न करे कि उसकी शोभा दिनों दिन और अच्छी बने। नमस्ते। श्रीमती अमिता काला बड़वानी, उसका तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या जी जैन, सागर उपकार एजेंसी, गुणायतन ट्रस्टी। बोलो। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये सबको पता है कि दुनिया में आए हैं और दुनिया से जाना है,
कैसे जाना है ये नहीं पता है, कब जाना है ये नहीं पता है, और ये भी पता है कि वापस लौटकर इस जगह हमें बहुत मुश्किलें आना है, लेकिन फिर भी अपनों के साथ धोखाधड़ी और चालाकियां क्यों करते हैं? ये जानते हैं पर मानते नहीं। जितनी अंतर मन में बैठ जाए कि एक दिन जाना है और छोड़ के जाना है और जैसा करेंगे वैसा ही होना है, तो ये कुकृत्य मनुष्य नहीं कर सकता। वो कहता है पर झुठलाता है। यही संसार का एक बड़ा आश्चर्य है। नमस्ते श्रीमती संध्या जैन सागर, वहाँ टेंटेटिव रहेंगी ब्रह्मचारिणी बहन शकुन दीदी सागर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग चौके में जिस आहार सामग्री का उपयोग करते हैं वो सभी रासायनिक खाद एवं कीटनाशक रसायनों द्वारा पैदा होते हैं, जिसमें आहार अपार हिंसा होती है। साथ ही ऐसी सामग्रियों के माध्यम से परोक्ष रूप से विष भी सेवन करने में आ जाता है। तो क्या ऐसे सामग्रियों के साथ बने आहार को शुद्धि बोलकर साधु जनों को दे सकते हैं क्या? देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल है। आप लोग शुद्धि बोलते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। तो आहार जल शुद्ध क्या है? उसमें आपका द्रव्य भी शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध द्रव्य क्या है? जो शुद्ध रीति से उत्पादित है। वर्तमान में अनाज, फल, सब्जियां प्रायः रासायनिक खादों और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड के प्रयोग से उत्पादित होते हैं। रासायनिक खादों में तो अप्रत्यक्ष रूप से और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड में प्रत्यक्ष रूप से हिंसा होती है। इससे न केवल हिंसा होती है अपितु पर्यावरण भी खराब होता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। तो हमें इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। साधु के आहार की बात तो बहुत दूर की बात है। मैं आप लोगों से कहता हूँ, रसायन रहित भोजन कीजिए, ऑर्गेनिक चीज़ों का उपयोग कीजिए, जिससे आपका लंबा स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन और निरोगी काया को आप प्राप्त कर सकेंगे। आज उपलब्ध है और इसके लिए सरकार भी बहुत प्रोत्साहित कर रही है। और यदि आप कृषक हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि जैविक खेती को प्रारंभ कीजिए, उसे प्रमुखता दीजिए। 3 साल तक कुछ उत्पन्न नहीं होता, पर चौथे साल से जो उत्पादन होता है वो बेहिसाब होता है। हम जब सम्मेद शिखर जी में थे, वहाँ सेवायतन के प्रकल्प के द्वारा वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को जब ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया, तो उन लोगों के लिए जैविक खेती का भी प्रशिक्षण दिया गया। और जब जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया गया तो उन लोगों ने आकर के कहा कि हम लोगों की फसल की जो उत्पादन है वो कई गुना बढ़ गया और अब उसमें कोई कीड़े नहीं लगते, स्वाद भी अच्छा होता है, दाम भी अच्छा मिलता है। तो एक प्रयोग सिद्ध चीज़ें हैं। मैं आप सबसे कहता हूँ, आज कैंसर जैसी घातक बीमारी का सबसे बड़ा कारण रासायनिक खाद, कीटनाशक और अन्य प्रकार के ऐसे उर्वरक और अन्य पदार्थ है। इनसे बचिए। साधु को आहार देने के लिए तो आपको इनका बिल्कुल परहेज करना ही चाहिए और अब ये प्रयोग करना चाहिए। मुझे बड़ी जान करके बहुत अच्छा लगा कि एक भाई ने यहाँ अरेंजमेंट किया कि हम पूरी तरह रसायन रहित खाद्य सामग्री यहाँ उपलब्ध कराएं। यहाँ उपलब्ध है, आप लोग लीजिए, प्रयोग कीजिए। आप शुद्ध खाइए, साधु को शुद्ध दीजिए, ताकि सबका प्रयोग बिल्कुल ठीक हो। अब तो शुद्धि के साथ ये चीज़ें जोड़ना चाहिए कि हम शुद्ध खा रहे हैं, तभी आप इस तरह के खेती को प्रोत्साहित कर सकेंगे, किसानों को प्रोत्साहित कर सकेंगे और धरती का उपकार कर सकेंगे। ऐसा कहते हैं कि एक बार धरती पर देसी खाद डालने से धरती की उम्र 5 साल बढ़ती है और एक बार रासायनिक खाद डालने से धरती की उम्र 3 साल घटती है। हमारी सारी धरती उजड़ होते जा रही है। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि पूरा बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आपके जाकर के पंजाब, ये पूरा एक इलाका है जिसके नीचे कैंसर की ट्रेन चल रही है। यूरिया बहुत अधिक हो गया है वहाँ। 3 फसल होने के कारण पानी में बहुत ज़्यादा यूरिया की मात्रा है। आर्सेनिक है पानी, ये जहर है। हमें इन सब के प्रयोग से बचना चाहिए, अपने स्तर पर इसका बचाव करना चाहिए। ताइवान जैसे देश में पूरी तरह रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर प्रतिबंध है। वहाँ सारी खेती ऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक एसोसिएशन बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और यहाँ जिनने स्टॉल लगाया है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी है
बहुत अच्छा काम कर रहा है रोहित जैन। तो आप लोगों को चाहिए कि इसे आगे बढ़ाएं, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें और साधु संतों के स्वास्थ्य के लिए भी। मैं आपसे कहता हूँ अपने घर के बजट में खाने का बजट 1.5 कर दो, दवाई का बजट 0 हो जाएगा। खाने का बजट बढ़ा दो, बाकी सारे बजट तुम्हारे जैसे हो तुम जानो, दवाई का बजट कम हो जाएगा, तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। इसलिए इसके प्रति जागरूकता तो होनी ही चाहिए और साधुओं के लिए इसी प्रकार के द्रव्य का इस्तेमाल करना चाहिए यदि वो उपलब्ध हो। ब्रह्मचारिणी बहन शकुन दीदी सागर से तैयार रहेंगी। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमस्ते महाराज जी। अपन ने आज शुरू किया, हाँ 2 दिन मिला, 4 दिन मिला, 8 दिन मिला, 15 दिन मिला, फिर उसके बाद नहीं मिलेगा, फिर उसी पे आना पड़ेगा। वो कहता है कि हम आपको हमेशा उपलब्ध कराएंगे, करिए। जी जरूरत जितनी है उस वजह से उसकी डिमांड जितनी रहेगी। अरे लीजिएगा तो पैदा होगा, चलिए किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। हाँ नमस्ते महाराज श्री। समूचा दोषी कोई नहीं होता, पर क्षण भर की कमजोरी उम्र भर का दोषी बना देती है, ऐसा क्यों? देखिए बात सही है, समूचा दोषी कोई नहीं होता, लेकिन क्षण भर की कमजोरी उम्र भर के लिए कमजोर बना देती है और हमें उसी क्षण भर की कमजोरी को जीतने की कोशिश करना चाहिए। जीवन को आगे बढ़ाना एक प्रकार की चढ़ाई चढ़ना है और जब हम चढ़ाई चढ़ते, पहाड़ पर चढ़ते तो एक एक कदम संभल संभल कर रखना पड़ता है। ऊपर चलने के लिए हमें न जाने कितने कदम संभलना पड़ता है, नीचे गिरने के लिए एक कदम फिसलना ही बहुत है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जीवन में कहीं फिसले नहीं। नमस्ते। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, उसके बाद तैयार रहेंगे अंजू जैन गुड़गांव गुड़ाईटन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मनुष्य की महानता को किस प्रकार से जाना जाए? मनुष्य की महानता को किस प्रकार से जाना जाए? देखिए महानता के कई तरह के प्रतिमान हैं, लेकिन अगर मेरे देखे किसी व्यक्ति की महानता को नापना है तो मैं मानता हूँ जिसके पास आने के बाद कोई व्यक्ति अपने आप को छोटा महसूस न करे, समझना वो बड़ा महान है। जिनके पास हम जाएं और जाने के बाद सामने वाले को ऐसा न लगे कि मैं छोटा हूँ, वो सामने वाला महान है। महान वह भी है जो औरों का हमदर्दी हो, जो दूसरों के दुख को अपना दुख मानकर उसके दुख को बांटने के लिए उत्साहित होता, वो महान व्यक्ति की श्रेणी में है। अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा गुड़ाईटन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रकाश चंद जी पाटनी उपाध्यक्ष सेवायतन अजमेर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जब हम अपना बैठकर अपना आत्मविश्लेषण करते हैं तो अपने द्वारा की गई गलतियां और अपनी सारी कमियां सामने आने लगती है और मन कहता है कि इनको दूर करना है, लेकिन तभी मन में एक तर्क भी आता है कि यदि ऐसा करेंगे तो संसार में रह ही नहीं पाएंगे, संसार में तो ऐसा करना ही पड़ता है। तो तार्किक मन से जीतने के कुछ उपाय? तार्किक मन को जीतने का यही उपाय है कि जो हमें करना है उस बात की फीडिंग सब कॉन्शियस माइंड में उत्तरोत्तर भरे, और ऐसी कमांड अगर हम अपने माइंड को देते रहेंगे तो धीरे धीरे हम उससे उबर जाएंगे। भावना योग के माध्यम से हम तो यही करते हैं जो हमारे आप अपने आप को सशक्त बनाता है और जहाँ हमारी भावना में संतुलन बनता है। तर्क आता भी है लेकिन वही जो हमारे लिए उपयोगी है। नमस्ते। श्री प्रकाश चंद जी पाटनी अजमेर उपाध्यक्ष श्री सेवायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विनोद जी किरण जी दोषी क्षेत्र ट्रस्टी गुड़ाईटन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, कहीं पढ़ते पढ़ते नजर पड़ गई थी 2 लाइन पे कि अगर खुश रहना है और खुश रखना है तो अपनों में रहो, अपने आप में नहीं। लेकिन अगर हम वहां से देखते हैं, उस वाले मंच से बात सोचते हैं, तो वहां से ये बात आती है कि अगर खुश रहना है तो अपने में रहो, अपनों में नहीं। तो महाराज जी, ये जो 2 बातें हैं एक में, इनमें कैसे सामंजस्य बिठाया जाए? आपने 2 बातें कही है, खुश रहना है और खुश रखना है तो अपनों में रहो, अपने आप में नहीं। और दूसरी बात आप कह रहे हैं खुश रहना है, खुश रखना है तो अपने में रहो, अपनों में नहीं। देखिए, मैं आपके वाक्य को थोड़ा संशोधित करता हूँ। खुश रहना है और खुश रखना है तो अपने में रहो, अपने आपे में रहो। अपने आप में नहीं, अपने आपे में रहो। आपे से बाहर होगे
तो खुशियों की बलि चढ़ जाएगी। तो अपने में रहो, अपने आपे में नहीं, अपनों में रहो, लफड़ों में नहीं। श्री विनोद जी किरण जी दोषी, क्षेत्र संगठन ट्रस्टी, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच नमस्ते महाराज जी। महोदय। महाराज जी, आपके आह्वान पर संपूर्ण समाज गोवंश बचाने के लिए सहयोग राशि प्रदान कर रहा है। महाराज जी, इस कार्य को और किस तरह से आगे बढ़ाएं कि संपूर्ण गोवंश सुरक्षित रह सके? देखिए, आपने बहुत ही ज्वलंत विषय को यहाँ उपस्थित किया है। पिछले दिनों 27 जून को इस मंच से एक आह्वान किया गया था कि बांग्लादेश की सीमा में 6000 गोवंश है जिन्हें संरक्षण देना बहुत ज़रूरी है। देवोदय महासंघ ने इसे हाथों हाथ लिया और दूसरे दिन ही मेरे पास 25 को मैंने बोला था और 27 को देवोदय महासंघ के अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष आ गए। आज ये तीनों सामने आ जाओ। फिर से आए हैं। कहाँ गए मल्ल कुमार जी? इन तीनों की सक्रियता और तत्परता का अंदाज आप इससे लगाइए कि 27 जून को मेरे पास ये लोग आए थे और यहाँ से ये पूरे त्रिपुरा तक का भ्रमण करके एक बार इसी 52 गजा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके गए। उसके उपरांत आज बहुत सारी सूचनाएं ये लेकर आए हैं जो आप सबको ये बताएंगे। कोलकाता के पास कल्याणी में एक बड़ा भूखंड इन्हें लिया, जो वहाँ के कोलकाता पिंजरा पोल सोसाइटी, जिसके अध्यक्ष रमेश चंद जी सरावगी, जो गुनायतन के ट्रस्टी हैं, हम लोगों से बहुत जुड़े अच्छे भक्त हैं, उनकी पहल पर बंसल जी जो उसके महामंत्री, उनके पहल पर वो हुआ। और जैसा विनोद जी ने घोषित किया था इस मंच पर, कोलकाता की समाज देवोदय महासंघ की एक शाखा के रूप में वहाँ गौशाला का संचालन करने जा रही है। इन्हें 15 एकड़ ज़मीन, जिसकी लिखा पढ़ी भी इनने करा ली और वहाँ काम भी चालू कर दिया और यहाँ आ रहे हैं। गोवंश को संरक्षण ये लोग दे रहे हैं, पर अभी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जिसका जिक्र ये करेंगे। अभी काम बहुत लंबा है, लड़ाई बहुत लंबी है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ऐसे कार्यों में समाज का उत्साह बहुत अच्छा रहता है और ये भी देखने में आता है कि ऐसे कार्यों में जितना उत्साह जैन समाज का है उतना अन्यों का कम दिखता। आज भी जितने कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहे हैं अधिकतर जैन ही उसमें इन्वॉल्व हैं और देश भर में संचालित गौशालाओं में भी अच्छा काम करने वाली जितनी गौशालाएं हैं वो सब जैनियों की है। एक बहुत अच्छी बात। हमें इसे बहुत लंबे स्तर से सोचना होगा। शासन प्रशासन के स्तर पर भी हमें काम करना होगा और समाज के मध्य एक अलख जगानी होगी, ऐसी अलख जिससे लोग गोवंश को वहाँ तक पहुँचने ही न दें। अभी सुरेंद्र भाई आए हैं, पूरी रिपोर्ट लेकर आए। इनने मुझे बताया है कि अब तक कितनी राशि हमारे पास आ गई, हमने कितनी राशि अभी इनिशियल खर्च की और आने वाले 3 माहों का इनने एक प्लान किया है। उन 3 माहों में जिसमें पूरा बरसात निकलता है, हमें तात्कालिक रूप से क्या क्या आवश्यकता है उसकी पूरी चर्चा भाई सुरेंद्र आप सबके बीच रखेंगे। मैं तो देश भर के लोगों से कहता हूँ, जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग देने का भाव किया है वे सब प्रशंसा के पात्र हैं। मैं उनको पूरे मन से आशीर्वाद देता हूँ। इस बार चातुर्मास की कलश स्थापना में गुरुदेव के प्रवचन का केंद्र बिंदु यही मसला था। वो उनकी पीड़ा प्रकट हो रही थी और समाज बहुत ही इस बात को लेकर गंभीर है, आगे भी काम करेगी। समाज में किसी तरह की कमी नहीं। कोलकाता की जैन समाज ने, जैसे विनोद जी ने जानकारी आप सबको दी थी, कल्याणी में जो गौशाला आगे स्थापित होनी है उसका बीड़ा उठाया है, तो एक बड़ा भाग तो हो ही जाएगा। लेकिन इसके बाद भी कई और मोर्चे हैं जहाँ पर इनको काम करना है। अभी कल ही एक नया स्थान इनके लिए बाढ़ से प्रभावित हो जाने के कारण इनको ढूंढना पड़ा। सारी जानकारी अभी मेरे कक्ष में सुरेंद्र जी, प्रेम कुमार जी, प्रेमी भाई और मल्ल कुमार जी ने मुझे दी। मैं चाहता हूँ पूरे देश की जनता ने आपको बहुत बहुत सहयोग दिया है। एक बार जनता तक सारी स्थितियाँ अपडेट करें।
बड़वानी में विराजित 1008 आदिनाथ भगवान की जय। जीव दया के मसीहा पूज्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री के परम प्रभावक शिष्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज, गुरुवर विराट सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव पूज्य आचार्य श्री ने कलश स्थापना के दिन 9 बार दैवोदय महासंघ शब्द का उच्चारण किया और 17 मिनट दैवोदय महासंघ के क्रियाकलापों पर समाज के वजीर के रूप में आपकी कृपा से हम सबको स्थापित किया। हमें नहीं पता ये कार्य इतना महत्वपूर्ण है। आपको कहां से सूचना आई? हमें तो आपसे सूचना आई। चल पड़े। हम अपने दूसरे जो दौरा लगा उसके बारे में बताते हैं। गुरुवार दूसरे दौरे में आपसे आशीर्वाद लेके 7 तारीख को हम सब लोग अगले ही दिन फिर पहुंच गए कलकत्ता। कलकत्ता में जैसा कि पूर्ण कार्यक्रम था, समाज के लोगों के बीच में बैठे, पांजरापोल सोसाइटी के भी लोगों के बीच में बैठे। पांजरापोल सोसाइटी ने दैवोदय महासंघ का पूरा मातव्य समझा। पांजरापोल सोसाइटी वहां अग्रवालों की और अन्य हिंदू समाज की बड़ी गौशाला चलाने वाली संचालन समिति है जो 1901 से गौशाला संचालित करती है कल्याणी में। उसके अध्यक्ष हमारे रमेश जी सरावगी जैन हैं, आपके भक्त हैं। आपका संदेश उन तक पहुंच गया था। उन्होंने अगले ही दिन हमारा रजिस्टर्ड अनुबंध 10 एकड़ जमीन का कराया। मैं पिछली बार 15 एकड़ जमीन यहां बोल के गया था, लेकिन वो एक पश्चिम बंगाल में एक कानूनी उलझन है कि 10 एकड़ से अधिक का अनुबंध होगा तो उसमें फिर रेवेन्यू फीस लगती है। अभी कुल 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे वह एग्रीमेंट हुआ। उसमें रमेश जी सराब की, सजन जी बंसल, पवन जी टीटलेवाल, संजय जी काला, महामंत्री सुरेंद्र जी पटवारी ने निसंकोच आगे बढ़ के हमसे अनुबंध किया और जो जमीन उन्होंने हमें सौंपी वह 20 से 25 एकड़ से कम नहीं है। उन्होंने सीधा बोला गेट नंबर 3 से गेट नंबर 4 तक की सारी जमीन आपकी है, आप फेंसिंग कर लीजिए और अपना कार्य आरंभ कर दीजिए। लेकिन गुरुदेव वह एक बड़ा जंगल सी जमीन है, वहां तत्काल ये कार्य हो नहीं सकता। उससे लगी 30-30 बीघा के 4 चरोखर हैं जो कि फेंसिंग किए हुए हैं। उसमें हर चरोखर में 2-2 शेड बने हुए हैं। हम लौट के आए और हमने रमेश जी सरावगी जी से कहा कि हमें अस्थायी रूप से गौशाला संचालन करने के लिए ये वाली भूमि अभी चाहिए जिसमें कि आपके शेड बने हुए हैं, फेंसिंग की हुई है। सरावगी जी ने तुरंत कमेटी वालों से बात की और उन्होंने कहा ये जमीन वो आपको रजिस्टर्ड दी है, ये आपको अनरजिस्टर्ड रूप से अभी सौंपते हैं। और उन्होंने महामंत्री सुरेंद्र जी पटवारी जो वह कार्य देखते हैं उनसे कहा कि कल से देवोदय का गौवंश इसमें शिफ्ट होगा। आप लेबर और चरवन की व्यवस्था जब तक नहीं होती है तब तक सुरेंद्र जी पटवारी करेंगे। गुरुदेव आज वह संपूर्ण व्यवस्था हो चुकी है। कल के दिन से वहां हमारा गौवंश कल्याणी गौशाला के अस्थायी शेडों में पहुंचना शुरू हो जाएगा। हम यहां लगभग 500 से 700 गौवंश रख सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हमने ठेकेदार से बात कर ली है, हम बांस तिरपाल का अस्थायी शेड दूसरी चरोखर जमीन में बना के और हम वहां से लाने वाला गौवंश यहां स्थायी रूप से रखेंगे, क्योंकि वहां चरोखर, पानी और सुरक्षा का पक्का प्रबंध है। लेकिन दुर्भाग्य ने हमारा साथ अभी छोड़ा नहीं है। हमने जो मालदा से गौवंश कटिहार में शिफ्ट किया था, बिहार में इतनी गजब की बाढ़ है कि उस जमीन पर 3-3 फीट पानी भर गया है। एक नया संकट पैदा हुआ 2 दिन में। तत्काल हम लोगों ने बैठ के बात की कहां ले जा सकते हैं, तो वहां से 100 किलोमीटर पीछे को किशनगंज में भूतनाथ गौशाला है। भूतनाथ गौशाला के संचालक भी आपके परम भक्त श्री त्रिलोक जी जैन भैया हैं। मैं उनसे कभी नहीं मिला। मैंने कल त्रिलोक जी से सुबह सुबह फोन पे बात की, रात को उनका नंबर मुझे मिला था। मैंने बात की, मैंने बताया कि गुरुदेव के आशीर्वाद से पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा, शिलांग, आसाम में कार्य चल रहा है। हमारा गौवंश मोतीहर कटिहार में है, बाढ़ आ गई है, हमें अस्थायी रूप से गौवंश शिफ्ट करने के लिए आपकी जमीन चाहिए।
त्रिलोक जी ने इतना सुना। कौन बोल रहे हैं, एक बार पूछा, सुरेंद्र जैन बोल रहा हूं। बोले पहले अगर आप गुरुदेव के पास हैं तो मेरा नमोस्तु निवेदित करें। मैंने कहा नहीं हूं, बारिश हो रही है, जितनी व्यवस्था हमने जुटाई थी वह भी अस्त व्यस्त है, पानी रुके तो हम कुछ कर सकें। फिर भी 27 तारीख से आज सुबह 9 बजे तक हमारे पास 59,59,600 कुछ रुपया हमारे बैंकों में आ गया है। 95,59,600 कुछ रुपया आज सुबह 9 बजे तक दयोदय के खातों में बांग्लादेश गौरक्षा सीमा के नाम से जमा हो गया है। अन्य पैसा घोषणाएं बाकी हैं। हमने लगभग 25 लाख रुपया अति शीघ्र में इसमें अभी खर्च किया है। बाकी जो पैसा हमारे पास है उसमें 1 लाख रुपया प्रतिदिन, जब तक ये हम स्थायी रूप से व्यवस्था नहीं कर लेंगे या किसी समाज को स्थायी रूप से व्यवस्था नहीं सौंप देंगे, 1 लाख रुपया प्रतिदिन से अधिक का चरवन और दाना रोज हमें उपलब्ध कराना होगा। अगरतला में 1200 गौवंश है, लगभग 25 लाख रुपए खर्च होगा। शिलोंग में 600 गौवंश है, लगभग 10 लाख रुपए खर्च होगा। किशनगंज में जो अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं और हमें उसको 1.5 से 2 महीने रखना पड़ेगा, लगभग 10 लाख रुपए खर्च होगा। अस्थाई गौवंश कल्याणी में 15 लाख रुपए हम खर्च करेंगे, क्योंकि यहां ये जिक्र करना जरूरी है कि कल्याणी गौशाला, स्थायी गौशाला का निर्माण का दायित्व गुरु जी के निर्देश से कलकत्ता समाज ने ले लिया है। कलकत्ता समाज के में जिन लोगों ने सहर्ष स्वीकृति दी, श्री विनोद जी काला, श्री जामुन जी, श्री अजीत जी सेठी, श्री राजकुमार जी सेठी, श्री संतोष जी सेठी, श्री सरावगी जी, श्री अनीता जी गंगवाल, रमेश सरावगी, इन्होंने आगे बढ़ के कहा कि आप हमें बाइलाज और हमारा ट्रस्ट बनवाइए, गौशाला चलाने की विधि बताइए। गुरुदेव का आदेश है, गौशाला बनाएंगे भी हम और चलाएंगे भी हम। केवल आप संदेश दीजिए, काम ये हम करेंगे। और उन्होंने विभिन्न माध्यमों से आपके पास भी अपने विषय भेजा। गुरुदेव, मैं स्थायी गौशाला का, कल्याणी स्थायी गौशाला का कोई व्यय लेके अपने बजट में नहीं चल रहा हूं, लेकिन हमें लगभग 3 महीने तक इस गौवंश को सुरक्षित दवाई और दाने को रखना पड़ेगा। 95 लाख रुपए आ चुका है। इस संपूर्ण व्यवस्था को 3 महीने संचालित करने के लिए 2 करोड़ रुपए की हमें और आवश्यकता होगी। हमने लगभग 5 लाख रुपए से अधिक की दवाई पश्चिम बंगाल सीमा के विभिन्न कैंपों पर रखवा दी है। गुरुदेव, समय है या नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा। एक परिवार है यूएसए में, जबलपुर के रहते हैं, स्वप्निल जैन, विपुल जैन। कभी नहीं मिले, मेरे को नहीं पता, वो कहते हैं हम लोग मिले हुए हैं। उन्होंने रात को 12:30 बजे फोन किया, वहां तो दिन होगा, हम लोग कलकत्ता में थे। बोले आप लोग कलकत्ता में क्या कर रहे हो? गुरु जी का आदेश लेके आए। उन्होंने कहा हमने पहली बार गुरु जी का प्रवचन सुना था तो हमने आजीवन मांस मदिरा का त्याग किया था। आज हम 1,11,111 रुपए 11 पैसे जब तक आपकी व्यवस्था नहीं बनेगी हर वर्ष देने का संकल्प करते हैं, और व्यय राशि तत्काल हमारे खाते में क्रेडिट हुई। आपका आशीष उन तक पहुंचे। ऐसे ही कनाडा में विजय भैया है कनाडा में, अन्य भक्त हैं, उन्होंने तत्काल राशि भेजी। जियागंज में कुछ ही जैन परिवार हैं, चित्रा जैन है, सोमा देवी हैं, जितेन भैया हैं, उन्होंने भी स्वयं की राशि के अलावा लगभग 50,000 रुपए की राशि समाज से, अन्य समाज से कलेक्टर के भेजी। सुभाष भैया पानीपत वाले हैं, साहब परिवार, उन्होंने कल 1 लाख रुपए की राशि खाते में जमा की। फिर उन्होंने मुझसे बात की यहाँ की 52 गजा की लोकेशन के बारे में। तो मैंने कहा कि हमारा काम चल रहा है। तो बोले भैया कुछ और ज्यादा राशि देना हो तो क्या करूं? मैंने कहा दे दो, देना है तो। अब 1 लाख रुपए दे चुके थे तो मैं ज्यादा राशि बोल नहीं सकता था। बोले मेरा बहुत मन है, पूज्य गुरुदेव आशीर्वाद दें तो बंगाल में कहीं भी एक शेड में बनवाना चाहता हूं। बहुत सुंदर। मेरे नाम के एक शेड की घोषणा गुरुदेव के सामने कर दें। मैं एक शेड अपने नाम से कराना चाहता हूं। शशि जी दिल्ली ने भी शेड के बारे में बोला है, बड़ों से अजीत जी ने भी बोला है। भाग्योदय
सागर के सारे डॉक्टरों ने 21,000 रुपए की राशि अपने वेतन से कलेक्ट करके अपने खाते में जमा कराई है। जीव दया ट्रस्ट निगड़ी पूना में माली मल्ल कुमार जी के दामाद हैं, उन्होंने 1,51,000 रुपए की राशि कलेक्ट करके भेजी है। हिंद मोटर्स मीना मेला संगठन है छोटा सा कलकत्ता का, उन्होंने भी राशि जमा की है। कैसा प्रेम है। एक महिला है संतोष सोनी, परिवार में कोई अस्वस्थ है, जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाएंगे 11,000 रुपए की राशि हर महीने देंगी। पीतमपुरा दिल्ली में रहती है। मैं इनका जिक्र नहीं करूं तो मेरा मन नहीं माने, जिक्र करूं तो समय खत्म होता है, लेकिन मैं निवेदन करता हूं और संकल्प दिलाता हूं सभी दानदाताओं को कि आपके दान का एक एक पैसा देवोदय की किसी गौशाला में खर्च ना होकर पश्चिम बंगाल सीमा में गौवंश की रक्षा और उसके स्थायी निवाजीकरण पर खर्च होगा। कलकत्ता समाज हमारे साथ है तो मुर्शिदाबाद है, मालदा है, अगरतला है, शिलोंग है, गुवाहाटी है और 30 चौकियां हैं। हम सब पर इसका जाल बिछा देंगे और गौवंश को रक्षा का संकल्प करेंगे। कहने को बहुत कुछ है, मन भी भर आता है। हमें परसों फिर जाना है। आशीर्वाद दें। सभी दानदाताओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके पैसे ने बल दिया है, कार्य जारी है, परिणाम अति शीघ्र आप तक आ जाएगा। बहुत सुंदर। जय जय। देखिए, सुरेंद्र जी ने आप सबके बीच अब तक की सारी कार्यवाही को बताया। सबसे पहले तो ऐसे लोगों की कर्मठता की आप सबको दाद देनी चाहिए। ये समझ करके चलिए कि पिछले 26 तारीख से ये लोग घर गृहस्थी सब भूले बैठे हैं, केवल एक ही धुन है जो इस काम में लगे हैं। और ये लोग कोई निठल्ले बैठे हुए लोग नहीं हैं। मल्ल कुमार जी बैंक से रिटायर्ड हैं और उनके बेटे राहुल जैन मध्य प्रदेश शासन में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी IAS ऑफिसर है। प्रेमी भाई एक अच्छे उद्योगपति के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। इनका बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है कटनी और सतना में। और सुरेंद्र, इनका एक अच्छा व्यवसाय है गंज बासोदा और सागर भोपाल में। लेकिन ऐसे लोग जब किसी मिशन से जुड़ते हैं तभी कोई अच्छा अंजाम निकलता है। आप लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब कोई मौका आए तो व्यापार धंधे और घर गृहस्थी के कार्यों को गौण करके हम अच्छे कार्य के लिए अपने आप को अर्पित करें। ये इनका बहुत बड़ा योगदान है और इनने योगदान ही नहीं, दान भी दिया है। सबने दान दिया। जैसे इसकी बात की थी, प्रेमी जी ने कहा 1 लाख रुपया तो पहले मेरे लिखो, 2 लाख रुपया दिया इनने, और ये लोग सब देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सबसे पहली बात गुरुदेव ने एक बार कही थी, जो मुझे भी किसी ने क्लिप सुनाया, जैसे काफ़ी देर तक बोला था स्थापना में कि दयोदय महासंघ अच्छा काम कर रहा है। और मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, दयोदय महासंघ अच्छा काम कर रहा है। इनके लिए किसी भी प्रकार के संशय और संदेह की जरूरत नहीं है। महासंघ के सामने एक प्रकल्प अभी आया जो बांग्लादेश की सीमा में जाके काम कर रहे हैं, लेकिन महासंघ की प्रेरणा चूंकि मैंने ही दी थी बहुत पहले, और लगभग 2000 है ना, सन 2000 से 19 बरस हो गए। हर वर्ष 1 लाख गोवंश को संरक्षण प्रदान करने का काम महासंघ के माध्यम से हो रहा है, जो प्रशंसनीय है। और सभी महासंघ से संबद्ध गौशालाओं को अपनी सुविधा अनुरूप महासंघ अनुदान देता है और गौशालाएं चलती है। तो ये मैं आप सबसे कह रहा हूँ। कल मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि महाराज जी ये जो पैसा आ रहा है वो वहीं जाएगा कि कहीं और जाएगा, क्योंकि आपने 25 लाख बोला था और लग गया ज़्यादा। अरे मैंने तो 25 लाख इनिशियल बोला था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतनी मेहनत करेंगे। मैंने तो ये सोचा मेरे पास ध्यान फाउंडेशन के कार्यकर्ता आए, भैया ठीक है कम से कम 25 लाख दिलवा दो और काम कर लो। और इनको तो मैंने इसलिए बुलाया था कि जाके रिपोर्ट देखो कि ये लोग सही आदमी की फर्जी। पर यहाँ इनके जाने के बाद तो नज़ारा ही बदल गया। और जैसा अभी इन्होंने बताया कि इतने गोवंश के संरक्षण के लिए अभी 1.5-2 करोड़ रुपए की लागत आवश्यक है, वो भी 3 महीने के लिए। और इसमें इनको संरक्षण मिल जाएगा। आगे के लिए हमारी समाज की गौशालाएं हैं। कोलकाता जैन समाज
का प्रयास बहुत सराहनीय है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, और ये काम वो कर लेंगे। लेकिन अन्य मोर्चों पर काम तो अभी महासंघ को करना ही है, और कल्याणी में भी प्रारंभिक जो बीड़ा उठाया उसे आपको पूरा करना है। मैं समाज के लोगों को कहूँगा कि किसी भी तरह से भ्रमित ना हो। मैंने जब ये लोग मेरे पास आए, मैंने पूछा भैया कितना खर्चा किया, उन्होंने बोला 25 लाख के करीब खर्चा हुआ महाराज, मुझे हिसाब बताया। तो हम बोले और आगे, बोले पाई पाई वहीं लगेगा, एक पैसा इधर उधर नहीं जाएगा। ये इनका संकल्प है, इसलिए कोई संशय करने की बात नहीं है, क्योंकि इस तरह का कोई लोभ लालच का काम नहीं है। गोवंश की रक्षा के लिए जो जब आया है वो गोवंश की रक्षा के लिए ही लगेगा, उसमें सोचने जैसी कोई बात नहीं है। तो काम बड़ा है। जो लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उनकी रुचि और अनुकूलता हो तो वे इसमें अपना और भी जो योगदान दे सके दें, और जब जरूरत होगी फिर आपके बीच यहाँ बात आएगी और होगा। अभी मुझसे कह रहे थे हमारा शेड आदि का निर्माण, हम बोले ठोस योजना जब बन जाएगी, एक साथ कहना जैसे 2 शेड की बात अभी हो गई, कार्य योजना बन रही है। आप लोग इसमें जितनी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले वो आप काम करें। मुझे प्रसन्नता है कि जिस मकसद से यहाँ बात उठाई गई थी उसके लिए आप पूरी तरह सफल हो गए हैं, और हमें ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं पर बड़ा नाज है कि वो ऐसे आगे बढ़े रहे, इसी तरह आगे बढ़ करके काम करें। आज पारस चैनल ने 10 मिनट एक्सटेंड कर दिया है, 5 मिनट में जो लोग रह गए हैं उनको आप बुला लीजिए। बंधु, अभी एक घोषणा आई है। श्री सिद्धार्थ कुमारी जैन, श्रीमान जम्बू कुमारी जैन, पुत्र महावीर जैन, श्रीमती रानी जैन, पौत्र अक्षय जैन, दोराया परिवार, रानपुर कोटा वाले ने एक प्रतिमा गुणायतन में बनने वाले सहस्कूट कम कृषि सम में विराजमान करने की स्वीकृति दी है, और यह घोषणा सोनू प्रियंका जैन कुक्षी की ओर से आई है। देखिए, एक विशेष बात मुझे कहना है। अभी मुझे जानकारी दी कि किशनगंज में गौशाला है, भूतनाथ गौशाला, जिसके अध्यक्ष है त्रिलोक चंद जी कोठारी। वे वहाँ के एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे नेता भी हैं और प्रभावशाली व्यक्ति हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सुरेंद्र ने मेरा नाम लिया और उनका काम हो गया है। वस्तुतः समाज के हर व्यक्ति समर्पित है, और सुरेंद्र जी का त्रिलोक चंद जी की तो शुरू से ही ऐसी छवि रही है। मैं उनको इस कार्य के लिए आशीर्वाद देता हूँ, और साथ साथ एक उलाहना भी देता हूँ कि जो काम उनको करना चाहिए था वो मध्य प्रदेश के लोगों को करना पड़ रहा है। त्रिलोक चंद जी, अपनी सेना को लगा दो, बहुत बड़ी टीम है उनकी, मुझे मालूम है, बहुत ताकत है उनके पास। अगर ये मेरे कार्यक्रम को सुन रहे हो तो उनको ये बात होगी, मेरा ये संदेश है उनके लिए कि अपनी शक्ति लगाएं और ऐसा प्रयास करें कि वहाँ कोई भी गोवंश किसी भी तरह से प्रभावित ना हो, हम उनकी सुरक्षा करें। आज ऐसी जानकारी मिली है, भारत सरकार ने भी मीट एक्सपोर्ट पर, बीफ के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने की शायद कोई सूचना जारी की है। व्हाट्सएप का मैसेज है, पर अभी बात कुछ हमें समझ में नहीं आ रही है। एक पर्ची मेरे पास आई है, जब पुख्ता बात आएगी तब इस विषय में बात करूंगा। चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी, और उसके बाद राज प्रकाश जी पहाड़िया महामंत्री हमारे 52 जिला चोलगिरी क्षेत्र अपनी कुछ बात रखेंगे। उसके बाद प्रोफेसर यश सेठी तैयार रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, 27 जून को दयोदय की घोषणा की, 27 जुलाई नहीं आई, 1 करोड़ से ऊपर की राशि एकत्रित हो गई। बचपन में मैंने पारस मणि की बात सुनी थी। हम सोचते थे कि पारस मणि मिल जाए तो पढ़ने लिखने का काम खत्म हो जाए। अब जाके हमें मालूम पड़ा कि पारस मणि तो हमारे पास आ गई है, और जहाँ हाथ लगाए, जहाँ आशीर्वाद दें, वो काम ऐसा पूरा होता गुरुदेव, उसकी कोई कल्पना नहीं। आगे के लिए मेरा थोड़ा सा निवेदन है कि चतुर्मास चल रहा है, आपसे निवेदन है कि एक शिविर की घोषणा आप यहाँ करें। लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि शिविर वगैरह कब लगेगा, ताकि लोग टिकट करा सकें, आने के मन बना सकें। आप कोई शिविर की घोषणा करें ताकि हम उसकी तैयारी में लग सकें। दूसरा, लोगों को बार बार वो जो विधान हम एक चुक गए, अभी करना था, वो हमारे कारण चुके गुरुदेव। हमने मना किया, ये अवस्था नहीं पाई। उस विधान के लिए लोग बार बार फोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि कार्तिक में करने का बोला था, तारीखें बताइए, घोषणा करिए, हम उसके लिए भी आने को तैयार हैं। मेरा निवेदन है कि आप ये शिविर और ये विधान के लिए
आप कोई समय निश्चित करें, कोई घोषणा करें, उद्घोषणा करें तो लोग आ सकें और हमें भी 52 गजा वालों को उनकी सेवा का मौका मिल सके और इस पारस मणि का उपयोग हम भी कर सकें। गुरुदेव ये नमस्ते, ये आपसे बहुत अच्छा निवेदन किया है। देखो चतुर्मास हुआ है तो शिविर तो होगा ही और विधान भी होगा, और ऐसे नहीं जोरदार शिविर होगा और जोरदार विधान होगा, क्योंकि सम्मेद शिखर जी के बाद पहले सिद्ध क्षेत्र में ये चातुर्मास है, तो यहाँ शिविर भी बहुत अच्छे से होगा, विधान भी बहुत अच्छे से संपन्न होगा। पूरी रूपरेखा रविवार को यहाँ से इस मंच से घोषित कर दी जाए, पहले कमेटी सारी व्यवस्था अपनी समझ ले और रविवार को इसकी औपचारिक घोषणाएं पूरी कर दी जाए, ताकि पूरी रूपरेखा के साथ लोगों को अवगत कराया जा सके और लोग उसी अनुरूप लाभ ले सके। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। शंका समाधान।